तो दोस्तों आज के वीडियो में नए ड्राइवर्स के कुछ सवाल लेकर के आया हूं, जिनका लाइव प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। एज ए न्यू ड्राइवर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे मैं जब नई नई ड्राइविंग सीखा था ना, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे को प्रैक्टिस में आता गया और उनका सोल्यूशन में ढूंढता गया। क्योंकि उस समय जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी, जब ये यूट्यूब पे कोई ऐसे वो नहीं था, ड्राइविंग क्लासेस भी बहुत सारी होती थी, लेकिन ड्राइविंग क्लासेस में इतनी बारीकी से सिखाया नहीं जाता था। दिमाग में जो सवाल आते हैं ना, आप स्पेसिफिकली उनको ढूंढोगे ना यूट्यूब पे तो नहीं मिलेंगे। तो वही साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो कि मेरे वीडियोस के कमेंट में आए हुए थे। तो सबसे पहला हम सवाल लेते हैं, मैंने नोट करके रखे हैं कि सबसे पहला सवाल कि फर्स्ट गियर में हम कितनी देर तक गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निक समझना पड़ेगा, कंडीशन समझना पड़ेगी। ऐसे तो आप अनलिमिटेड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो, ऐसे में आपको सेकंड गियर में जाना पड़ेगा। और फर्स्ट गियर में आप कितनी देर तक चल सकते हो, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर फ्लैट सरफेस है और आगे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है और बहुत स्मूथली और आराम से आपको गाड़ी चलाना है, तो आप फर्स्ट गियर में लीनियर स्पीड पे चलने दो धीरे धीरे। इसका एक ड्रॉबैक भी है, आप फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है ना, तो सेकंड गियर मांगने लगती है। अब आप उसको सेकंड गियर नहीं दोगे फर्स्ट गियर में, चूंकि हाई आरपीएम थोड़े जाते हैं स्पीड चलाने के लिए, स्पीड में गाड़ी को बढ़ाने के लिए, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि फर्स्ट गियर में हम 1 घंटा गाड़ी चला लेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा या क्लच प्लेट फूक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बस ये कि आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, जैसे कि हर लोअर गियर में होता है। आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, लोअर गियर में चल रहे हो, आरपीएम हाई जाते हैं, जिससे गाड़ी पेट्रोल या फिर डीजल या फ्यूल बोल सकते हो ज़्यादा खींचती है, जिससे आपका माइलेज ड्रॉप होता है। तो ये चीज़ होती है, आपको कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट गियर का चुनाव करना पड़ेगा कि फर्स्ट गियर आप कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के हम प्रैक्टिकल समझेंगे इस वीडियो के सेकंड हाफ में। अब दूसरा सवाल जो है, फर्स्ट गियर में हम यू टर्न ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो दोस्तों यहाँ पर भी कंडीशन आती है। अगर आप ट्रैफिक में हो, बिल्कुल गाड़ी रुक गई है और सामने से भी गाड़ी यहाँ आ रही है सेकंड पट्टी में जो सामने से आती है, तो आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ेगा। वहीं अगर यू टर्न थोड़े चौड़े रोड पे है, आसपास में कोई भी नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी यू टर्न ले सकते हो, सेकंड गियर में भी ले सकते हो, थर्ड गियर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको गाड़ी रोक करके यू टर्न लेना है तो आपको फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा। अब जो थर्ड सवाल है दोस्तों, वो क्या है? थर्ड सवाल, गियर चेंज करते समय एक्सीलेटर से पैर रखना है या हटाना है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। आप जब क्लच पूरी तरह दबाते हो गियर चेंज करने के लिए, तो एक्सीलेटर से पैर हट जाएगा। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन, गाड़ी रोकने के लिए हमें क्लच पहले दबाना है या फिर ब्रेक पहले दबाना है। तो देखो यहाँ पर भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? अगर आपकी गाड़ी, आप एज ए न्यू ड्राइवर बता रहा हूँ, अगर आप एक नया ड्राइवर है तो ये टेक्निक आप फॉलो करना। अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है तो आप क्लच पहले दबाओगे और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करके अपनी गाड़ी को रोक लो। अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की है तो वहाँ पे आपको ब्रेक पहले दबाना है। जैसे ही आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे आ जाती है, ब्रेक दबाने के बाद आप क्लच दबाओगे और ब्रेक को फुल कैपेसिटी से दबाओगे, जिससे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। इससे क्या होगा? आपके ना क्लच पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ब्रेकिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आप नए ड्राइवर हो, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ब्रेक पहले दबाना है, क्लच पहले दबाना है, इसलिए। तो आप सिंपल सा एक यही थंब रूल समझ लो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक के लिए, कि आप 20 से नीचे हो तो आप क्लच पहले दबाओ, 20 से ऊपर हो आप ब्रेक पहले दबाओ। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो नए ड्राइवर्स को अक्सर दिमाग में आता है, दिमाग में क्या, वो एक्सपीरियंस फेस करते हैं। जब भी वो गाड़ी चलाते ना, तो उनकी गाड़ी एकदम सीधी नहीं चलती, हल्का सा या तो लेफ्ट में चली जाती है या तो फिर राइट में चली जाती है। उसको मेंटेन करना पड़ता है स्टीयरिंग को ऐसे 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 करके। ऐसा क्यों होता है? देखो इसका एक सिंपल सी चीज़ मैं बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये समझ लो कि आपने स्टीयरिंग को टाइट से होल्ड करके रखा है। गाड़ी में थोड़ा सा मूवमेंट बना रहता है ऐसे ऐसे, जिससे आपका स्टीयरिंग लेफ्ट राइट होता रहता है, जिससे थोड़ा सा स्टीयरिंग का एंगल चेंज होता है ना, तो आपकी गाड़ी या तो राइट में चली जाती है या तो लेफ्ट में चली जाती है, फिर उसको सीधी करना पड़ता है। पहला रीज़न ही हो गया। दूसरा रीज़न, आप गाड़ी के बहुत नज़दीक देखते हो। अब आप क्या सोचते हो, ये
मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं शुरू में समझता था, रोड पे मार्किंग लाइन है तो मैं उसको मैच करने की कोशिश करता था और पास में देखता था, जिससे उसको मैच करने के चक्कर में मैं स्टीयरिंग को कभी लेफ्ट ले जाता था, कभी राइट ले जाता था। इससे क्या होता था पता ही है, गाड़ी लेफ्ट और राइट होती है। अब ये तरीका भी सही नहीं है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है, जब आप गियर चेंज करते हो, अब गियर चेंज करते हो, आप नए ड्राइवर हो, आपको नहीं पता होता है कि गियर चेंज करना है तो मैं कैसे करूं। आप गियर लीवर पे देखते हो, सामने से नजरें हटती है, आपकी गर्दन इस तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में जाने लगती है। अब ये 3 रीज़न हो सकते हैं, इसमें से तीनों में से कोई भी एक रीज़न है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी अगर सीधी चलानी है तो सबसे पहली चीज़, जितनी ज़्यादा दूरी पर हो सकता है उतनी ज़्यादा दूरी पर देखो। उससे क्या होगा, आप दूरी पर देख रहे हो तो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको थोड़ी सी आंखों के साइड बाय साइड से पता चलता रहेगा। अगर साइड से अचानक कोई व्यक्ति आता है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे। वहीं अगर आप पास में देखोगे और थोड़ी सी आगे जाकर के कोई व्यक्ति या फिर अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो आप हड़बड़ा जाओगे, तो आप ना ब्रेक कर पाओगे, ना रेस कर पाओगे, ना साइड से निकाल पाओगे। दूरी पर देखने से क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में आपका फोकस बना रहेगा, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सीधी चलेगी। और तीसरा रीजन जो है गियर चेंज करते समय, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गियर याद रख लो। अगर आप गियर याद रख लोगे, गियर चेंज करने के लिए आपको गियर लीवर देखना नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी सीधी चलेगी। अब ये चीज़ तो मैंने बता दी, अब मैं इसको एक्सपीरियंस आपको करके बताता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ और सारी चीज़ें आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं फुट मूवमेंट पर फोकस नहीं करने वाला हूँ, आपको सीधे सीधे सामने की ओर देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम अब लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों, अपना सबसे पहला सवाल क्या है, फर्स्ट गियर में गाड़ी कितनी देर तक चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई वो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट गियर अपन लगा लेते हैं। मैं रेस नहीं दूंगा, मेरी गाड़ी आराम से उड़ जाएगी। और अब इस मोमेंटम, जैसे ये मेरा मोमेंटम चल रहा है, इस स्पीड के हिसाब से आप चलते रहोगे तो आपको सेकंड गियर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लो स्लो चलना है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे अब उसके बाद आपको रेस देनी है, हल्की सी रेस दे दो, गाड़ी थोड़ा मोमेंटम तेज हो जाए, जैसे कि ये मैं दे रहा हूँ, बस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएम आपके 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आरपीएम 2000 के ऊपर जाते हैं, आपको सेकंड गियर में शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे आप 2000 से ऊपर चले गए आरपीएम, तो मैंने सेकंड शिफ्ट में चला गया। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा सवाल क्या था, फर्स्ट गियर में यू टर्न कर सकते हैं क्या। बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अब जैसे ये सिचुएशन ऐसी है, आगे सामने से रोड आ रहा है, यहाँ पे कट दिया हुआ है, मेरे को यू टर्न लेना है, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट गियर आना पड़ेगा। सिंपल सी चीज, जैसे मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट गियर आ गया। अब गाड़ी रोक ली, धीरे धीरे पूरी अपने मोमेंटम बना लिया। अपने को बाइटिंग पॉइंट तक का ध्यान रखना है, सारी चीजें देखनी है, इधर उधर देखना है। उसके बाद आप ये स्लो स्लो करके पूरा क्लच रिलीज करोगे, गाड़ी एकदम मोमेंटम बनाएगी। तो मोमेंटम लगातार बनता रहना, और सिचुएशन ऐसी आ गई कि ब्रेक लगाना है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाइटिंग पॉइंट पर, मतलब बोल सकते हो हाफ क्लच पे आप गाड़ी ले सकते हो फर्स्ट गियर के हिसाब से। फर्स्ट गियर में आप यू टर्न मतलब कर सकते हो, ये चीज हो गई। अब तीसरा कि गियर चेंज करते समय एक्सीलेटर पे पैर रखना चाहिए या फिर हटाना चाहिए। तो जैसे इसका मैंने थ्योरी पार्ट में आपको बता दिया कि जब भी आप गियर चेंज करते हो, जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरे को थर्ड गियर में जाना है, तो मुझे एक्सीलेटर से पैर हटाना पड़ेगा गियर चेंज करते समय। मैंने गियर चेंज कर लिया और ये मोमेंटम बना। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, है ना। जैसे अभी यहाँ पे वापस से ब्रेक लेकर के क्लच हूँगा, एक्सीलेटर से पैर तो हटा ही लिया, सेकंड गियर, और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को मोमेंटम में ले करके ये आ गए, बाइटिंग पॉइंट पर रखा और ये आ गए। तो इस तरह से आप जब भी गियर चेंज करते हो तो एक्सीलेटर से पैर हटा देना। अगला सवाल क्या था कि गाड़ी रोकने के लिए हमें क्लच पहले दबाना है या ब्रेक पहले दबाना है। अभी मैं आपको सिंपल से लॉजिक बताऊं। जैसा कि मैंने थ्योरी में बता दिया, मैं थर्ड गियर में चला गया। अब थर्ड गियर में ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आपकी गाड़ी कम से कम 35 प्लस चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 प्लस चल रही है, तो मेरे को गाड़ी रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक पहले दबाऊंगा, ठीक है। थ्योरी के हिसाब से ब्रेक दबा दिया, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे आने वाली है। जैसी मेरी गाड़ी 20 से नीचे जाती है या हायर गियर से लोअर गियर में आती है की जरूरत पड़ती है, जैसे 20 के नीचे आ गई तो मैं क्लच दबा दूंगा, अब मेरी गाड़ी रोक लूंगा, ठीक है। ये चीज तो हो गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से नीचे है, जैसे कि अभी मैं सेकंड गियर में जा रहा हूँ, ठीक है, सेकंड गियर में चला गया मैं। अब मेरी गाड़ी 20 से नीचे है, ठीक है। अभी मेरे को गाड़ी रोकनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा
क्लच पहले दबाऊंगा और फिर ब्रेक दबाऊंगा, ये गाड़ी रुक गई कितनी भी स्मूथ तरीके से। तो ये तरीका है दोस्तों कि कंडीशंस के हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ती है चीजें। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या था कि हमारी गाड़ी सीधी नहीं चलती। तो देखो सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया, दूरी पर देखो, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको पता होते रहेगा, ठीक है। दूरी पर देखने से फायदा ही ये होता है कि आप दूर की सिचुएशन से अपने आप को रेडी रख लेते हो, ठीक है। और पास से देखते हो और दूर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जहां से आपको गाड़ी संभाल के निकालनी है, तो फिर आप वो चीज नहीं कर पाओगे। बस ये एक शर्त है कि आपको गियर बार बार देखने की आदत ना हो। गियर देखोगे तो आपकी गाड़ी ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट जाएगी। गियर मत देखो, गियर को याद कर लो। और गियर को याद करना कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी है। आपके पूरे प्रॉपर लेफ्ट में ऊपर की ओर फर्स्ट गियर होता है, पूरे लेफ्ट में नीचे की ओर सेकंड गियर होता है, मिडिल में ऊपर की ओर थर्ड गियर होता है, मिडिल में नीचे की ओर फोर्थ गियर होता है, और आपकी साइड में ऊपर की ओर जिस साइड आप बैठे हो ड्राइवर साइड में पांचवा गियर होता है, ठीक है। और आप ही के साइड में नीचे की ओर कुछ गाड़ी में रिवर्स होता है, कुछ गाड़ी में सिक्स्थ होता है। जैसे मेरी नेक्सॉन इसमें सिक्स्थ गियर है, तो मेरे राइट साइड में पूरा नीचे की ओर सिक्स्थ गियर है। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जिन लोगों ने कमेंट करा था। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं नया एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।